तस्यत् नवत वासुदेवेन्द्र राधे कृष्ण जगन्नाथ बलभद्र सूर्य चंद्रग्रहणगत्राय पृथ्वीपृष्ठभ्याम आज का सुविचार हम ऋषि मुनि मार्क्स कल के अवतार आपको बताऊंगा चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण क्या है? जब चंद्र ग्रहण हो जाता है तब याद रखिए, तो चंद्र के ऊपर जो ब्लैक काला रंग का घर्षण होता है, जो काला रंग की डस्ट होते हैं, एक डस्ट, काला रंग का डस्ट वो ऊपर से नीचे गिरता है। चंद्रग्रहण जब वो डस्ट नीचे गिरता है, आपको दिखाई नहीं देता है, इतना डस्ट जो केवल भगवान विष्णु उसको देख सकता है और साधु संत देख सकते हैं। ये डस्ट कोरोना बीमारी, जो कोरोना बीमारी हुआ था उससे कहीं गुना भयंकर, चंद्र के पास जो महाकाश के पास होता है, वो धीरे धीरे जब गिरता है पृथ्वी के ऊपर, तो वायुमंडल जो होता है हमारा एनवायरमेंट में जो घुस जाता है, तब आके इंसान हो, पशु पक्षी, जीव जगत का शरीर के ऊपर थोड़ा सा, जैसे कि धूली, आपके धूल होता है, उसी के ऊपर बैठ जाता है। तो चंद्र ग्रहण के समय एक काला काला विषाक्त पॉइजन जैसा डस्ट निकलता है। ये ऐसा डस्ट है कोरोना बीमारी से भयंकर रोग व्याधि। और स्पेशली आपको याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण के समय जितना भी नया नया बीमारी आता है, बीमारी सृष्टि करता है, उसी समय आपको कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो खाने के अंदर में आके घुस सकता है। ये वायुमंडल के और ऑक्सीजन के माध्यम में जो एनवायरमेंट होता है, जैसे कि आपका घर में धूला बैठ जाता है, धूली डस्ट आके गिरता है, इसी तरह ये गिर सकता है। और जब वो खाएंगे वो आपका पेट का जाएगा, तो वो जहर जैसा, इसलिए उसको चंद्र ग्रहण के समय खाना नहीं चाहिए। और चंद्र ग्रहण के बाद अब अगर आप नहाएंगे, अच्छा है, नहाना चाहिए, क्योंकि ये जो डस्ट, ये शरीर का, मुंह और आपका कपड़ा शरीर के ऊपर गिरा होगा, बैठा होगा, वो रोग व्याधि भयंकर पॉइजन। अच्छा, चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई नारी प्रेग्नेंट है, उनका गर्भ में बच्चा है, तो केवल चतुर्धामूर्ति विष्णु को याद करना चाहिए, क्योंकि उसी समय, गर्भ के समय, चंद्र का आलोक से हड्डी, चंद्र का जो लाइट होता है, उस लाइट के माध्यम से शरीर का हड्डी बनता है। जो शुक्राणु डिंबाणु के माध्यम से जो जीवात्मा सृष्टि हो रहा है, शरीर को आकृति हो रहा है, वो शरीर के अंदर जो हड्डी बन रहा है चंद्र का लाइट के माध्यम से। उसी समय एक नारी को घर से नहीं निकलना नहीं चाहिए। एक बात है, कहीं कि ना वो ऑक्सीजन के माध्यम से जहर भी शरीर के अंदर जा सकता है। और कबाट, जो खिड़की और दरवाजा और आपका जो खिड़की, उसको बंद करना चाहिए, घर से मत निकलिए। और उसी समय गर्भवती जो प्रेग्नेंट नारी, एक शरीर के जिसका उसके ऊपर जो गर्भ होता है, उसी के सामने एक जल पात्र, एक जो बकेट हो, जिस बकेट के माध्यम से पानी या हांडी बर्तन के माध्यम से एक पानी उसका गर्भ के सामने रखना चाहिए। उसमें उसको देखना चाहिए। वो जो नारी केवल जल को देखेगा, जल, जो जल होता है
बकेट में हो या बर्तन में के अंदर जो जल हो, जल को लक्ष्य करेगा जितना समय चंद्र ग्रहण रहता है। चंद्र ग्रहण के बाद वो पानी को फेंक दीजिए बाहर। बर्तन में जो पानी को देखा रहा था उसको गर्भ के सामने रखा था। ये अच्छा बात है। और दूसरा बात है जे राहु को पूजा मत करिए। चंद्र ग्रहण के समय राहु को पूजा मत करिएगा, कारण राहु के साथ भगवान विष्णु का उसी समय मनमानी, मतलब वो बहुत जोर से युद्ध हो रहा है अदृश्य में। केतु 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 के साथ, जो केतु के साथ भगवान विष्णु का युद्ध चल रहा है। केतु और भगवान विष्णु का उसी समय युद्ध का समय, केतु के माध्यम से ये चंद्र ग्रहण का विषाक्त जो डस्ट होता है, काला काला डस्ट, वो केतु का विचार से ये डस्ट आ रहा है। इसलिए आपको चंद्र ग्रहण के समय केतु को कभी भी पूजा मत करिए। और हो सके तो केतु का छवि बनाकर, केतु का छवि बनाकर उसको अग्नि से दाह कर देना चाहिए। जलन मतलब जला देना चाहिए। जैसे कि केतु को आप जला रहे हैं, उससे क्या होगा तो आपका शरीर के अंदर, जो आपका घर के अंदर कलयुग प्रवेश नहीं करेगा। केतु का जो राक्षस होता है, केतु का प्रभाव आपका घर में नहीं आया। केतु का नजर में रहेगा अग्नि। अग्नि सबको जालकर भस्म कर देता है। इसलिए अग्नि सूर्य समान होता है। सूर्य को अग्नि समान, अग्नि देवता को आप पूजा करेंगे, नहीं तो अग्नि देवता के समान सूर्य होता है। इसलिए अग्नि देवता के माध्यम से केतु का तस्वीर बनाकर उसको जलाइए चंद्र ग्रहण के समय। केतु आपके साथ कोई कुप्रभाव नहीं करेगा, क्योंकि केतु का नयन के सामने ये जो अग्नि, उसको क्रोध में आएगा। लेकिन उसी समय चतुर्धामूर्ति विष्णु जो होता है भगवान, उसी को याद करिए। उसको याद करके बैठकर एक जगह में, जो चंद्र ग्रहण के समय भगवान विष्णु को याद करिए। और चंद्र ग्रहण जब कंप्लीट हो जाता है, जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाता है, उसके बाद नहाना जरूरी है। कारण शरीर के ऊपर वो आपको नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो डस्ट सब आपका शरीर के ऊपर गिरा होगा, आपका नाक के अंदर गिरा होगा, आपका जिह्वा के ऊपर गिरा होगा, आपका आंखों के ऊपर गिरा होगा, शरीर के ऊपर गिरा होगा। उसको खाने से साइंटिफिक की रीजन है, अगर उसको खाएंगे वो पेट में जाएगा। उसी समय खाएंगे तो वो जो खराब चीज, जो विषाक्त तो काला काला डस्ट शरीर के अंदर को जाएगा, मतलब आपका बहुत सारा रोग व्याधि करेगा। आप फिर कहीं जाएंगे, कहीं मल त्याग करेंगे, जो पायखाना करेंगे कि आपका पेशाब करेंगे, उसी के माध्यम से जाएगा, वो फैलेगा। इसलिए आपको उसी समय खाना नहीं खाएंगे या पानी भी नहीं पीना चाहिए। पाको निषेध हो, मतलब पानी भी नहीं पीना चाहिए चंद्र ग्रहण के समय। ये काला काला डस्ट जो चंद्र ग्रहण के समय ऊपर से नीचे गिरता है ना, बहुत भयंकर बीमारी। और बीमारी आप ज़्यादातर देखिए, कैंसर जैसा भयंकर जैसा बीमारी है, जैसे कि स्वाइन फ्लू हो, कोरोना बीमारी हो, ऐसा बीमारी, ठंडी जुकाम, दंडिस, ऐसा बहुत सारा बीमारी ये चंद्र ग्रहण के समय सृष्टि होता है। बीमारी और किसी से समय से सृष्टि नहीं हुआ है, केवल चंद्र ग्रहण के समय बीमारी सृष्टि करता है। कौन? केतु नाम का जो ग्रह होता है, केतु ग्रह। और केतु को सावाड़ करने के लिए, केतु को आप पूजा करेंगे तो केतु के पास आप समर्पित भाव में जाएंगे। इसलिए केतु से दूर भागिए, भगवान विष्णु को पकड़िए। विष्णु को अगर पकड़ेंगे, चार हाथ वाला विष्णु को, आपका सब कुछ समाधान विष्णु कर देगा। अच्छा, चंद्र ग्रहण के समय कोई भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, कारण आप जिस हिसाब से मन को पुकारेंगे, अगर चंद्र ग्रहण के समय आप पूजा पाठ करेंगे तो इसका मतलब राक्षस को आप पूजा कर रहे हैं, उसी समय युद्ध को आप पुकार रहे हैं, उसी समय रोग व्याधि को आप पुकार रहे हैं,
उसी समय आपको केतु का विचार, जो राक्षस का प्रकृति को विचार को आप प्रकार रहे हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और चंद्र ग्रहण का समय ये सब करना पड़ेगा। और आपका जो ग्रह दोष चंद्र का साथ जो साथ है, आपका ग्रह का चंद्र के साथ कनेक्शन है, तो आप उसी समय चतुर्धामूर्ति विष्णु को पूजा करिए। पूजा मतलब पुकारिएगा मन से, मन के अंदर एक जगह में बैठकर ध्यान पूर्वक चतुर्धामूर्ति विष्णु को याद करिए, और कुछ नहीं याद करना नहीं चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। चंद्र ग्रहण होने के बाद नहाइए, पूजा पाठ करिए, और आप सब बर्तन फर्तन जितना भी उसको साफ सुथरा करके वो सही करिए, खाना पकाइए, खाना बनाइए। जब चंद्र ग्रहण खत्म हुआ उससे 1 घंटा 2 घंटा के बाद, 2-3 घंटा के बाद आप आराम से सब कुछ खाना बना सकते हैं। हरिओम तत्सत्। नमो वासुदेवाय। राधे कृष्ण।